जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, ये जो खबर निकल के आ रही है, अगर ऐसी खबर है तो ये वाकई बहुत ही ज़्यादा दुख भरी खबर है कि जिसने सच की आवाज़, सच की बात के लिए, जिसने सच्चाई के लिए जिसने आवाज़ उठाई, उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। फिलहाल ये कहना चाहूँगा कि नवीन सर को या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या फिर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। नवीन सर ने कुछ देर पहले ही एक वीडियो अपलोड करा था जिसमें उन्होंने ये बातें तो क्लियर करी थी, लेकिन उसके बाद किसी प्रकार से भी किसी का उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। मगर ये बात तय है कि सीएम ज्ञापन यात्रा शुरू होगी कल, और सिकंदराबाद से लेकर लखनऊ तक के बीच के रास्ते का जो रोड मैप है वो भी मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ये जो यात्रा होगी ना, ये वाकई हक की और सच को सामने लाने की यात्रा होगी। और इस यात्रा को पूरी होने पर सीएम साहब तक उस ज्ञापन को पहुंचाना जो कि इस भर्ती के पूरे झमेले का जो कारण बना हुआ है, चारों शिफ्टों के पेपर लीक होने की जो सबसे बड़ी बात है कि इस भर्ती को पूरी तरह से, भाई इस भर्ती को तो पढ़ के अभ्यर्थियों के द्वारा एग्ज़ाम देने की तो इसमें कहीं बात ही नहीं है। इसमें तो पूरी तरह से वो कैंडिडेट शामिल हैं जो कि धांधली कर रहे हैं। लगभग अगर संख्या देखी जाए तो 4 से 5 लाख तक या इससे भी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि सभी के पास इसका सॉल्व पहुंचा, आंसर की पूरी तरह से पुष्टि की जा चुकी है। लेकिन किसी प्रकार से भी अभी भर्ती बोर्ड का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। मगर भर्ती बोर्ड भी इसमें आंतरिक समिति का गठन कर चुका है और वो जांच प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है, तो इस पर जल्द ही निर्णय देखने को मिल जाएगा। लेकिन सीएम साहब को इस पर कुछ ना कुछ तो बात कहनी पड़ेगी। तो यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 को लेकर जितने भी कैंडिडेट हैं सभी लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नवीन सर अगर उस काफिले में ना भी हुए, वैसे तो बहुत ही उम्मीद है, बहुत सारे अभ्यर्थी उनके माध्यम से ही इस यात्रा को शुरू करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तादाद में अभ्यर्थी पहुंचेंगे लखनऊ। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो अभी तक का एक कहा जाए तो जो अभी तक का एक फीडबैक रहा है, जो एक पीछे की जो कहानी रही है, चाहे पुलिस भर्ती संबंधित हो चाहे टीचर भर्ती संबंधित हो, तो तब अब तक के जितने भी रिकॉर्ड्स ऐसे रहे हैं कि जिसमें तादाद बहुत ज़्यादा रही हो, तो पुलिस प्रशासन भी उतने ही ज़्यादा तादाद के साथ उनका मुकाबला करती है और उन्हें खींच कर ले जाती है इको गार्डन। तो यहाँ पर मुद्दा कुछ ऐसा भी सामने आ सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल शांतिपूर्वक जो है, शांति ढंग से किया जाने वाली एक यात्रा होगी, एक शांतिपूर्वक ढंग से किया जाने वाला एक प्रदर्शन होगा, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इस बात की गवाही है कि पेपर में किस पैमाने पर धांधली की गई है और इस धांधली को छुपाया नहीं जा सकता है। भर्ती बोर्ड के द्वारा कई ट्वीट किए गए हैं कि पूरी तरह से भर्ती जो है पारदर्शी और सुचिता रूप से इस भर्ती को पूर्ण किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक कैंडिडेट जानता है कि बाहर क्या मामला चल रहा था। एग्ज़ाम सेंटर्स के अंदर जब एग्ज़ाम देने कैंडिडेट बैठे थे तो उनको सारे ऑप्शन रटाए थे और सारे पेपर्स पहले से ही लीक किए जा चुके थे। तो यहाँ पर मुद्दा अगर ये है कि अगर राज्य सरकार इस मुद्दे को नहीं समझ रही है, भर्ती बोर्ड इस बात को नहीं समझ पा रहा है, तो ये बहुत बड़ा खामियाजा होगा उन ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए जो सालों से मेहनत कर रहे थे और उन्होंने अपने हक के लिए आयु सीमा में छूट की मांग करी और उसके बाद सालों की मेहनत जो है उनकी ज़ाया जा रही है। तो इसलिए मैं राज्य सरकार से, भर्ती बोर्ड से अपील करना चाहता हूं कि इस पर कोई कड़ा से कड़ा निर्णय ले, जिससे कि उन अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो सके जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद भी आज भी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं। और एक उम्मीद थी उन्हें कि यूपी गवर्नमेंट में अभी इससे पहले बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, इससे भी गंदा वहाँ पे पेपर वायरल हुआ, रेलवे स्टेशन पर उसकी आंसर की वायरल हो रही थी। तो ये चीज़ें जो यूपी में भी हुई हैं, तो यूपी में एक उम्मीद थी कि यूपी में बाबा की सरकार है। मैंने कई जगह कई ग्रुप्स में देखे, मैंने कई यूट्यूब चैनल्स पे सुने, मैंने तमाम ग्रुप्स में देखे, तो जहाँ पर इस बात का बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से जिक्र चल रहा हो कि यूपी में बाबा की सरकार है, परिंदा पर नहीं मार सकता, आंखें पल के झपक नहीं सकती कि पेपर लीक जैसा कोई मामला सामने आएगा। लेकिन वहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि 60,000 पोस्ट के लिए लगभग 8 से 10 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करके अपने आप का दावा ठोक रहे हैं। तो यहाँ पर निष्पक्ष रूप से इस भर्ती की जांच होनी चाहिए और भर्ती को रद्द करके दूसरा नया एग्ज़ाम कंडक्ट कराना चाहिए और इस बार नए सिरे से, नए नियमानुसार, नई शासन व्यवस्था यानी नई कड़ाई के साथ इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाए। यही हम अभ्यर्थियों की अपील है, राज्य सरकार से भी, भर्ती बोर्ड से भी। अब तमाम जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे आपको मिलेगी पल पल की खबर। फिलहाल यही कहना चाहता हूँ
कि नवीन सर का पूरा सहयोग रहेगा, RWA का सहयोग रहेगा, तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का सहयोग रहेगा। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बना रहे हैं। तो इस वीडियो में तय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।